दोस्तों, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल टॉप जीके जोन में। आज अपने इस वीडियो में MP टेट वर्ग 3 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आप परीक्षा में कम से कम 130 नंबर किन YouTube चैनल्स पर पढ़कर स्टडी करके 130 नंबर अर्जित कर सकते हैं। स्टडी मैटर के बारे में भी अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी सी परीक्षा योजना जो MP टेट वर्ग 3 के लिए है उसके बारे में देख लेते हैं। परीक्षा योजना जो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम जो है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम जो है उसके बारे में देखते हैं। टोटल 150% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। परीक्षा की अवधि जो है वो 2.5 घंटे रहेगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न जो है वो मल्टीपल चॉइस के रहेंगे। 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प इसमें से सही होगा जिसका चयन आपको करना होगा। परीक्षा की संरचना और विषय वस्तु निम्न प्रकार से होगी। पहले अपने जो विषय वस्तु है वो देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन, 30 अंकों के, एक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। भाषा फर्स्ट के 30 क्वेश्चन यहाँ पर और 30 अंक के रहेंगे। भाषा सेकंड भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन और 30 अंक ही रहेंगे। गणित के 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 अंकों के रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन भी जो है उसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंकों के रहेंगे। टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 अंकों के, 150 मार्क्स के। अब भाषा फर्स्ट और सेकंड के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा फर्स्ट में आपको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इनमें से एक का चयन करना होता है। यानी कि आप भाषा फर्स्ट जो है वो हिंदी चुन सकते हैं या इंग्लिश का भी चुनाव कर सकते हैं। और सेकंड लैंग्वेज आपको वो चुननी है जो आपने वर्ग भाषा 1 में नहीं चुनी है। जैसे आपने भाषा 1 हिंदी चुनी है तो सेकंड आप भाषा अंग्रेजी का चुनाव करेंगे। भाषा 1 आपने हिंदी चुनी है तो भाषा सेकंड आप अंग्रेजी का चुनाव करेंगे। अलग अलग लैंग्वेज आपको इसमें चुननी है, सिलेक्ट करनी है। प्रश्नों की प्रकृति देख लेते हैं। बाल विकास जो है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 आयु समूह के शिक्षण और सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के संवाद, सिखाने, अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताओं, गुणों पर आधारित होंगे। यानी कि 6 से 11 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं उनकी समझ के आधार पर जो क्वेश्चन है वो शिक्षा शास्त्र के वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। भाषा 1 के प्रश्न पत्र में चुनी हुई भाषा के माध्यम में प्रभाविता, प्रोफिशिएंसी पर आधारित होंगे। भाषा 2 जो भाषा 1 से पृथक होगी। भाषा के बारे में अपनी चर्चा कर चुके हैं। गणित और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोगी से संबंधित ये रहने वाले हैं, समझ पर आधारित होंगे। प्रश्न पत्र
में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संभवतः हाई स्कूल स्तर तक हो सकता है। यानी कि आपको परीक्षा में यदि अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आप कक्षा 3 से लेकर के 8वीं तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका गहन अध्ययन आपको करना है। जो एमपी स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, एमपी स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उन कक्षा 3 से 8वीं तक की उन किताबों का आपको गहन अध्ययन करना है। नंबर 1 पॉइंट तो ये है। दूसरा, आपको बुक्स बताई जाएंगी। पार्ट जो 2 रहेगा, इससे अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको बुक्स और यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी बताया जाएगा, ताकि आपको स्टडी मैटर जो है अच्छी ऑथेंटिक रूप से मिल सकें और आप एग्ज़ाम में कम से कम 130 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकें। अब सिलेबस के बारे में, विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ लेते हैं। कितना आपका पाठ्यक्रम है, कैसा आपका पाठ्यक्रम रहेगा, ये देखते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देख लेते हैं पहले। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी कि लर्निंग और चाइल्ड जो डेवलपमेंट है उससे संबंधित आपके ये जो बाल विकास है इससे संबंधित 15% आएंगे। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वसानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें आता है। सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक एवं साथी, पियाजे, जीन पियाजे, पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, रचना और आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, यानी कि बुद्धि जो है कंप्लीट बुद्धि का टॉपिक आपको इसमें लर्न करना है। बुद्धि से संबंधित 2 क्वेश्चन हर हालत में पूछे जाते हैं, एग्जाम में निश्चित रूप से आते हैं। आगे पढ़ते हैं थोड़ा। व्यक्तित्व और उसका मापन, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर और जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म की विशेषताओं विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ, अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन में अंतर, शाला आधारित आंकलन, सतहों, समस्या आधारित मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं, मान्यताएं भी इसमें आ जाएंगी। आगे है अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आंकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के लिए आंकलन, समावेशित शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले स्पेशल चाइल्ड जो बच्चे हैं उनकी समझ, 5% इस टॉपिक से आएंगे, इस यूनिट से। मतलब अलाभान्वित वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं के पहचान, अधिगम कठिनाइयाँ, पठार वगैरह जो टॉपिक होते हैं अधिगम में पठार, वो क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक में इस यूनिट से आएंगे। अधिगम कठिनाइयाँ, क्षति आदि से ग्रस्त आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान सृजनात्मक विशेष आवश्यकता वाले क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक पहचान, निदानात्मक पक्ष, बाल अपराध कारणों प्रकार, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिगम और शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी जो है उससे 10% यहाँ से आएंगे। देख लेते हैं थोड़ा अपने इस टॉपिक में कौन कौन से आपके तथ्यों की चर्चा की गई है। बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में अधिगम के वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में सार्थक और कड़ी
के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम, अभिप्रेरणा और अधिगम। आगे है अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, और निर्देशन और परामर्श। निर्देशन परामर्श से भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है एग्जाम में। तो 30 क्वेश्चन आपके बाल विकास और पेडागोजी से पूछे जाएंगे। अब आपके लैंग्वेज, भाषा फर्स्ट जो है, यदि आपने हिंदी का चुनाव किया है तो हिंदी लैंग्वेज के 30 प्रश्न आपके आएंगे। 15 प्रश्न भाषाई समझ अवबोध के आते हैं। भाषाई समझ में क्या क्या देख लेते हैं। भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित गद्यांश आपके आएंगे। एक गद्यांश नाटक, एकांकी, घटना से संबंधित निबंध, कहानी आदि से, दूसरा अपठित पद्य के रूप में आएंगे। यानी कि 2 अपठित भाग आएंगे आपके, एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। गद्यांश नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी में से हो सकता है। पद्यांश जो है वो समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण, मौखिक योग्यता संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। तो ये जो गद्यांश या पद्यांश होंगे उसके नीचे ही व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे। उसमें समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं। भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, इससे 15 क्वेश्चन आएंगे। भाग ब है लैंग्वेज में, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण के सुनने बोलने की भूमिका, भाषा कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न सत्रों के बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां, क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, शुभोपैली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका मूल्यांकन। ये क्रमबद्ध रूप से आपको याद भी करना है। कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सीखने के कौशलों का क्रमबद्ध क्रम है। सुनना, पहले सुनना होता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। अगला जो टॉपिक है कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार, दृश्य श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत और पुनः शिक्षण। भाषा सेकंड अपने देखें, लैंग्वेज सेकंड, तो उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। 15 क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के, टू अनसिन प्रोज पैसेज, डिस्कर्सिव और लिटरेसी और नरेटिव एंड साइंटिफिक विद क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, पेडागोगी और लैंग्वेज, पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। 15 क्वेश्चन रहेंगे इस पार्ट के। लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल, लिस्टनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, राइटिंग, रोल ऑफ लिस्टनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ टू चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल। आगे देखते हैं थोड़ा। द रोल ऑफ ग्रामर, लर्निंग ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, teaching learning materials, textbooks, multimedia materials, multilingual resource of the classroom, evaluating language comprehension and proficiency, listening, speaking, reading, writing, remedial teaching, reteaching। संस्कृत भाषा यदि आप उसका चुनाव करते हैं तो 15 क्वेश्चन रहेंगे भाषाई समझ और अवबोध के, और 15 अंक के ही यह पार्ट आपका रहने वाला है। ये आप इसमें से देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ये संस्कृत का रहेगा, सेम लगभग हिंदी जैसा ही है ये संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है। उर्दू भाषा का भी आप देख सकते हैं, जो पॉज करके आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने
बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज और संस्कृत और उर्दू का भी पाठ्यक्रम हमने पढ़ा है अभी। गणित का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। गणित में सिलेबस में आपके क्या क्या रहने वाले हैं। संख्या पद्धति विषय वस्तु देख लेते हैं। 15% जो हैं संख्या पद्धति 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना, लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समस्या, स्थानीय मान निकालना, संख्याओं का जोड़ना घटाना, 5 अंकों की संख्याओं का जोड़ना घटाना, गुणा 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, भाग 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भागना। यानी कि ये 3rd से 5th क्लास तक का जो मैथ है वो कंप्लीट यहाँ दिया हुआ है। भिन्न भिन्न अवधारणा, सरलतम रूप, सम भिन्न, विषम भिन्न आदि भिन्नों का जोड़ना घटाना, गुणा व भाग, समतुल्य भिन्न, भिन्न को दशमलव में, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, सामान्यतः प्रयोग में आने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी और छोटी इकाई में संबंध ज्ञात करना, बड़ी इकाइयों में छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों का बड़ी इकाइयों में बदलना, ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, पैसा, लंबाई, भार, आयतन, समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना, मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, इकाई पैटर्न करना। यहाँ पर पैटर्न संख्याओं में संबंधित पैटर्न को समझ कर आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण, त्रिभुजीय संख्याओं, वर्ग संख्याओं को, पैटर्न को पहचानना, ज्यामिति, मूल ज्यामिति अवधारणा, किरण, रेखाखंड, कोण, कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार की थ्योरम्स जो है वो सिद्ध करना, वृत्त के केंद्र, त्रिज्या, व्यास की पहचान, समझ, वृत्त, त्रिज्या और व्यास आपस में परस्पर संबंध, सममित आकृति, परिवेश आधार पर समांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ, सरल ज्यामिति आकृतियों, त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप, दी गई आकृति को इकाई मानकर ज्ञात करना, परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान करना, दैनिक जीवन से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना। यानी कि तीसरी क्लास से लेकर के 8वीं तक का जो मैथ है वो कंप्लीट मैथ आपके सिलेबस में दिया हुआ है। घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में तथा AM और PM के रूप में व्यक्त करना, 24 घंटे की घड़ी को 12 घंटे की घड़ी से संबंध स्थापित करना, रेलवे टाइम जो है वो उसका आकलन करना, दैनिक जीवन की घटनाओं वाले समय अंतराल की गणना करना, गुणा तथा भाग पैटर्न की पहचान, सममिति आधारित पैटर्न और दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना। ये मैथ का कंप्लीट जो सिलेबस आपको बता दिया गया है। पेडागोगिल्स का जो इश्यूज हैं, पेडागोजी के जो शिक्षा शास्त्र के जो गणित के प्रश्न आएंगे वो देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण, उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण, पुनः परीक्षण की क्षमता का विकास करना, गणित शिक्षण की विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करना व उनकी क्षमता का विकास करना। पर्यावरण अध्ययन वो देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे, आपको बता दिया था। 20% विषय वस्तु देख लेते हैं। हमारा परिवार, हमारे मित्र, परिवार और समाज में सहसंबंध, परिवार के बड़े बूढ़े बीमार किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता, हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु, जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव, पॉल्यूशन, पर्यावरण पर प्रदूषण का क्या प्रभाव, ये सभी जो है इकोसिस्टम जो है वो आपको याद करना है अच्छी तरीके से। पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधों और मनुष्य की अंतर निर्भरता, वनों की सुरक्षा और आवश्यकता और महत्व, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमारे प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत स्रोत, खेल, व्यायाम और योगासन, आगे देखते हैं पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियाँ, कठपुतली, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालय में मनाया जाना, विभिन्न काम धंधे और उद्योग व्यवसाय,
आवास से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आवास पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास की आवश्यकता, स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएं, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर, उनकी देखभाल, उत्तम आवास और उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना करना, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतें। हमारा भोजन और आदतें, भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक। एक प्रश्न निश्चित रूप से भोजन के पौष्टिक तत्वों में से आता है, ये आपको निश्चित रूप से याद करना है। फलों और सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल सब्जियां, भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक समायोजन या संयोजन कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन, उनको ग्रहण करने का सही समय, आहार तालिका वो आपको याद करनी। इसमें से उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय, पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जल चक्र, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका, पानी के स्रोत, उसके सुरक्षित रखरखाव और संरक्षण एवं पोषण का तरीका, संक्रमित वायु, पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार, बचाव, अन्य संक्रामक रोग, हवा, पानी, भूमि प्रदूषण, उससे सुरक्षा संबंधी विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों, उनका प्रबंधन, उचित निस्तारण करना, भूकंप, बाढ़, सूखा, आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय व प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल पेट्रोलियम खपत एवं संपोषण आदि। प्राकृतिक वस्तुएं देख लेते हैं, मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जीवन, रासायनिक खाद, विभिन्न फसलें, उनके उत्पादक क्षेत्र, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण, मानव निर्मित संसाधन, उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, वनों की कटाई, शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस आदि के वैज्ञानिक कारण। इस टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन एमपी टेट में पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। एमपी टेट वर्ग 3 में और वर्ग 2 में तो ये टॉपिक विस्तार से दिया हुआ है, तो ये सामाजिक के अंतर्गत पूछा जाता है। पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटक अपमार्जक, इस टॉपिक से भी एक प्रश्न आएगा। तो ये जो लगातार जो 2 टॉपिक, इनको तो आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव, डीजल, पेट्रोल और कोयला, इनके उपयोग और इनके ज़्यादा उपयोग के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो इस टॉपिक में आपको अध्ययन करना है। आपदा प्रबंधन के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष खोजें और भविष्यवाणियाँ। जो गगनयान है ये याद रखेंगे, जो अभी प्रक्षेपित किया जाएगा 2022 में GSLV के द्वारा, GSLV M2 के द्वारा। वो भी थोड़ा सा करंट लेटेस्ट जो करंट जीके बेस आधारित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार। पेडागोजिकल मुद्दे 10% यहाँ से आएंगे। शिक्षा शास्त्र जो मुद्दे हैं यहाँ से संबंधित प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे निश्चित रूप से। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, उसकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा के उत्तरदायित्व, पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सह संबंध, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ और गतिविधियाँ, परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षा व्यवस्था में सीखना, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षा के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर, वर्कशीट एवं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग, बच्चे की पोर्टफोलियो का विकास करना। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बच्चे का पूरा रिपोर्ट कार्ड, मतलब जितने दिन तक स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसका पूरा विकास का डाटा जो एकत्रित होता है उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। केस स्टडी और उसका व्यक्तिगत प्रोफाइल से शिक्षण व्यवस्थाएं,
पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग, स्थानीय परिवेश के पर्यावरणीय समस्याएं, उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास। तो ये था MP टेट वर्ग 3 का पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम। और अगली वीडियो में अपने इस पाठ्यक्रम को आप किन यूट्यूब चैनल से बढ़िया तरीके से स्टडी मैटर आपको मिल सके और उसका अध्ययन करके आप 130 नंबर प्लस प्राप्त कर सकें, ताकि आपका MP टेट वर्ग 3 में निश्चित रूप से सिलेक्शन हो। स्टडी मैटर आपको क्या मिले, कौन सा ऐप आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐप के माध्यम से आप स्टडी करें या फिर यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, कौन सी किताब आपको पढ़नी है। काफ़ी समय आपके पास बचा हुआ है कि आप MP टेट वर्ग 3 में आपका जो आपकी जो गतिविधि है वो इस तरीके से हो कि आप पूरा पाठ्यक्रम अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। आप इस चैनल पर बने रहिए। टॉप GK जोन को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में अपने काफ़ी बची हुई बातें हैं उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।